हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग है हमारे वीर रणजीत सिंह काका जी, जो हमारे प्रेरणा स्रोत थे, हमारे अंदर राजनीतिक सामाजिक चेतना जागृत करके गए। आज उनकी प्रथम वर्षी है। आज मैं उनके निवास स्थान पर जा रहा हूं और सभी उनके साथी पुराने शिष्य सब लोग आएंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। उनकी ही प्रेरणा से हम लोग आगे राजनीतिक दल में, सामाजिक जीवन में आगे बढ़े और उन्होंने हमारा हमेशा साथ दिया। उनका आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त रहा। आज वीर रणजीत सिंह काका जी की हमारे पदाधिकारी रहे, कर्मचारियों के नेता रहे। आज उन्हें श्रद्धांजलि देंगे जाकर के। मैं वीर रणजीत सिंह काका जी के निवास स्थान पर जा रहा हूँ और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करूँगा। बुलंद करने वाले वरिष्ठ समाजसेवी, मुरादाबाद की शान आदरणीय रणजीत सिंह काका जी का आज 12/8/2022 को स्वर्गवास हो गया था। तो आज 12/8/2023 को पुण्यतिथि काका जी के निवास स्थान पर काका जी के परिवार द्वारा की गई है, जिसमें मुरादाबाद के आसपास के विभिन्न जगहों से सफाई कर्मचारी संगठन के नेतागण एवं सफाई कर्मचारियों की आवाज़ बुलंद करने वाले लोग काका जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास स्थान पर एकत्रित हुए हैं। मैं आदरणीय काका जी की वजह से ही जो सीख पाया हूँ, आज उन्हीं के जो उनके दिखाए हुए मार्ग है, उन्हीं पर हम लोग सफाई कर्मचारियों की आवाज़ बुलंद करने के लिए और सफाई कर्मचारियों की बात करने के लिए समस्याओं को उठाते रहते हैं। आदरणीय रणजीत सिंह काका जी का जीवन में हमारे
हमारे हम जितने भी आज बिखरे हुए व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, वो हमारा जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो रंजीत सिंह काका जी के प्रेरणा के कारण है। ठीक है, रंजीत सिंह काका जी एक ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने समाज में बहुत सारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सारे अपने ऐसे जागरूक कार्यकर्ता पैदा किए जो समाज की लड़ाई लड़ सकें, समाज को दिशा दे सकें, ऐसे लोगों की पैदा किए और नौजवान पैदा किए इस तरह के राजनीतिक मतलब खेती की उन्होंने इस तरह के लोगों को पैदा करने की। आम तौर पर हमारे समाज के लोग ज़्यादातर नगर निगमों की नेतागिरी करते हैं, इसके अलावा ऐसी रोपाई करिएगा बहुत सारे उत्तर प्रदेश के अंदर जागरूक कार्यकर्ता हमारे समाज में पैदा हैं। हमारा राजनीतिक जो जीवन है और हम किसी धार्मिक संगठन से जुड़े हुए थे आपके साथ में, हमने उनसे कहा काका जी आप हम थोड़ा सा राजनीति में इंटरेस्टेड हैं, तो उन्होंने हमारी मुलाकात जब उन्होंने हमें देखा एक तरह से दान दिया, उन्हें हमारे गुरु हाजी मोहम्मद इकबाल साहब को मैं अपना साथी दे रहा हूँ जो आपके साथ में काम करेगा, और मैं लगातार 25 साल तक हाजी इकबाल के साथ बिना किसी सत्ता के, बिना किसी उनकी प्रेरणा के कारण, उनके आशीर्वाद के कारण मैं लगातार काम करता रहा और आप लोगों की दुआओं में आप लोगों के सामने करता रहा। और ऐसे अनेक कार्यकर्ता उन्होंने पैदा किए और ऐसे समाज में बिना राजनीति के, बिना सत्ता के कोई व्यक्ति अगर समाज में ऐसे काम करता है, शिक्षा के बारे में, समाज की जागरूक के बारे में, छात्रों को प्रोत्साहित करने के बारे में, तमाम उन्होंने ऐसे उत्तर कार्य किए समाज के राजनीति के भी कार्य किए, तमाम प्रत्याशी लड़ाए जिसमें समाज में वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए जो हमारे समाज की बहुत ज़रूरत है अपना वोट बैंक इकट्ठा करने की, तो रंजीत सिंह काका जी ने वो काम किए। व्याख्यान करने के लिए तो उनके लिए बहुत सारे शब्द हैं, एक लंबी बायोग्राफी उनके ऊपर बन जाएगी जो उनके द्वारा काम किए गए हैं। मैं उनके तहे दिल से जितनी गहराइयों से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ और नमन करता हूँ काका जी को, और चाहता हूँ कि उनका परिवार, उनके बच्चे तरक्की करें, उनका परिवार सुखी रहे और प्रमुख जी का जीवन व्यतीत सम्मान के साथ जय। अभी आदरणीय रंजीत सिंह काका जी के उपलक्ष्य में तो हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उनकी पुण्यतिथि के बारे में। हमारे बड़े भाई राजेंद्र जी ने सब लोगों को बताया है। आदरणीय काका जी की जो गाथा है वो हम सब लोग जानते हैं। उनका नाम आज प्रदेश के साथ साथ देश के कोने कोने में फैला हुआ है। बहुत दुखद घटना उनके साथ घटी जो आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत सारे काम उनके ऐसे थे जो सभी लोगों को ज्ञात भी है। बढ़ चढ़ के सामाजिक तौर से, राजनीतिक तौर से सभी में भागीदारी आदरणीय काका जी निभाते थे। एक प्रेरणा मिलती थी समाज के युवाओं को काका जी के द्वारा आगे बढ़ने की। शिक्षा के क्षेत्र में रही हो, राजनीति के क्षेत्र में रही हो या धार्मिक क्षेत्र में रही, कहीं भी किसी सामाजिक तरीके से किसी को कोई परेशानी होती थी, काका जी अपनी टीम के साथ, अपने साथियों के साथ वहाँ जाते थे, उस चीज़ को हल करते थे। इसलिए उनकी गाथा लोग गाते भी हैं। आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत दुखद घटना है ये, बहुत दुखद है। मैं बस इतना ही कहूँगा, उनके आज पुण्यतिथि है, उनका परिवार उनकी उस परंपरा को आगे बढ़ाए, उनके बच्चे इस चीज़ को सीखें। उनके छोटे भाई मन्नू जी इस क्षेत्र में बहुत आगे कार्य भी कर रहे हैं, लगे हुए भी दूर दूर तक इस कार्य में बेचारे सहभागिता निभाते हैं। तो मैं यही कहूँगा काका जी की पुण्यतिथि पे कि वो जहाँ भी हों सही रहें, सही योनि में रहें और उनका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे। उनको बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत मैं नमन करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ और मेरे ईश्वर स्वरूप अन्नदाता पिता तुल्य मेरे बड़े भाई वीर रंजीत सिंह काका जी के चरणों में नमन करता हूँ। वो मुझे इतना पढ़ा गए हैं, इतना सिखा गए हैं और जो उनसे सीखे हुए आप जैसे महान अनुभव हैं यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और बकाया मैं आप सभी महानुभावों से सीखूँगा और कोशिश करूँगा कि उनके लक्ष्य कदम पर चलता रहूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भाई जहाँ भी हों बेहतर हों। दोस्तों, अभी मैंने अभी बताया था ब्लॉग शुरू करते समय हम वीर रंजीत सिंह काका जी की जो प्रथम वर्षी थी उसमें शामिल होकर के आ रहे हैं।
उसको आपको दिखाया। मैं एक ऐसे व्यक्ति की ये वर्षी को मैंने दिखाया है समाज में जिन्होंने बहुत ही काम किया है और हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए उन्होंने समस्याएं उठाएं, कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ी। क्योंकि आपने देखा होगा कोई व्यक्ति अपने जीवन में समाज के लिए अगर अपने जीवन का टाइम देता है तो बहुत बड़ा दानेश्वर व्यक्ति कहलाता है। क्योंकि आप देखेंगे, आप कोई भी व्यापारी अपने जीवन का टाइम किसी को नहीं देता है, लेकिन एक समाज सुधारक, समाज सेवक, एक नेता जो समाज के लिए काम करता है, अपनी भावनाओं के साथ समाज में उतरता है, वो व्यक्ति अपने जीवन का टाइम देता है। मैं उन्हीं को हमारे रणजीत सिंह काका जी को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जो है इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।